Recording in progress. सेट्स एंड वेन डायग्राम। सेट्स एंड वेन डायग्राम के टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ सेट? हम सेट किसको बोलते हैं? सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज अ सेट। ठीक है, अगर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम सेट कहते हैं। अच्छा भाई, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इट इज द सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट एक तरह से सुपर सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स आते हों, इन विच ऑल द सेट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम को अगर हम सेट के तौर पे कहते हैं, तो टीम के अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल मेंबर होगा, क्या कहते हैं, उसका एलिमेंट। ठीक है, जो टीम का मेंबर होगा वो एलिमेंट है। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर जितने भी अल्फाबेट्स हैं, सारे अल्फाबेट जो हैं, जितने भी अल्फाबेट्स, उनका अगर ग्रुप बना लें तो वो क्या होगा? आपका एक सेट होगा। एक इंडिविजुअल अल्फाबेट ए बी सी डी, वो क्या होगा? आपका उसका एलिमेंट। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये रूल है सेट्स के एलिमेंट्स का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सुपर सेट जिसके अंदर सारे सेट उसी के अंदर लाया करते हैं। जैसे कि अगर हम एक दफा सेट्स को जब डिनोट करते हैं बॉक्स में करते हैं, अगर एक बॉक्स हो, इस बॉक्स के अंदर ये सर्कल्स हैं, ये हर इंडिविजुअल सर्कल क्या है? एक सेट है। सेट ए है, सेट बी है, लेकिन ये पूरा जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे सेट्स हों। ठीक है, दिस होल बॉक्स रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, अगर यूनिवर्सल सेट, हर क्वेश्चन के स्टार्ट में यूनिवर्सल सेट बताया होगा 1 से लेकर 20 तक, ये नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है। अब सेट ए है एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक सेट बी है एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब इन दोनों सेट्स को अगर मुझे बनाना है, एक ये ड्रॉ करना है, अगर लिखा हुआ है ड्रॉ वेन डायग्राम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ वेन डायग्राम, टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, सेट ए जो है, अच्छा भाई देखें, ये देख लेते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। सेट ए के एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा मुझे बताएं। मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। 3, 6, 9, 12, 15, 18। मल्टीपल ऑफ 5 में क्या होगा? 5, 10, 15, 20। तो अब ये देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहे हैं। जो कॉमन होंगे ना वो बीच में आएंगे यहाँ पर। कोई कॉमन है इनमें से? कुछ कॉमन है जो दोनों में आता हो? नहीं, इन दोनों में से कॉमन नंबर 15 है। 15 दोनों में आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात ना आप लोग? इसके अलावा बाकी देखें, 15 के अलावा बाकी अगर हम देखें, क्या कहते हैं, ए के रिमेनिंग, बस और कुछ कॉमन नहीं है। ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 18। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स, अब ओवरऑल जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1 से शुरू करो। 1, 2, 3 तो नहीं है, 1, 2,
4 5 6 7 8 9 छोड़ के 10, 10 भी उल के आ चुका है, 11 12 भी हो गया, 13 15 हो गया, 16 18 भी हो गया, 19 बस। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई हमारी। Recording in तो भाई progress. कुछ सिंबल्स हैं, जरा सिंबल्स नोट कर लें। अगर मैं कहता हूं ये है ए यूनियन, दिस मींस ए यूनियन बी, दिस मींस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ये है Recording in progress. अच्छा भाई, इसके बाद क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देन नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन भी हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर ये हो, दिस मींस नल सेट। ठीक है, ये होता है नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब है अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके अलावा और क्या इसके अंदर हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then A is a proper subset of B। ठीक है, सबसेट ऑफ मतलब सबसेट और प्रॉपर सेपरेट में क्या फर्क है। सबसेट का मतलब यूं है कि ए इज लेसर देन बी, प्रॉपर सबसेट का मतलब लेसर देन और इक्वल्स टू बी। एक का मतलब लेसर है, ये वैसे तो साइन ये लेसर का नहीं लगा ना, बट इसका काम लेसर की तरह ही है कि खाली सबसेट है तो लेसर देन होगा, और प्रॉपर सबसेट का मतलब लेसर देन के साथ साथ इक्वल्स टू भी हो सकता है, मसला नहीं है। ठीक है, Recording in अटेंशन एवरीवन नाउ। progress. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर ये सारी चीजें बताई। पहले तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूं ये क्या चीजें हैं। ऊपर वाले जो सिंबल्स हैं, यूनियन ऑफ ए, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है मर्ज करना। यूनियन का मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए के भी एलिमेंट्स ले लो, बी के भी एलिमेंट्स ले लो, दोनों को क्या कर दो, मर्ज। ठीक है, ये यूनियन होता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। मर्ज नहीं करना, सिर्फ वो लेना है जो कि कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरी तरफ देखेंगे जरा, एक सेट है, अगर मेरे पास एक सेट है उसमें नंबर है 1 2 3, दूसरा सेट है इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं 1 3 5, अगर मैं इनका यूनियन करूंगा, यूनियन का मतलब मर्ज करना है, अगर ए यूनियन बी होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी होगा तो क्या होगा, इसमें सिर्फ आएगा 1 और 3। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ वो लेने हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को मिला दो, बस जो दोनों में आ रहा है तो वो डबल रिपीट नहीं होगा। लेकिन जैसे कि 1 और 3 दो दफा उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दो दो दफा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक मरतबा ही। एक्स इज Recording अ in मल्टीपल ऑफ सिक्स, progress. मल्टीपल ऑफ सिक्स में क्या होगा, 6 12 18 24। प्राइम नंबर में क्या आएगा, 5 7 11 13 17 19 23।
मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 आ गया। अब देखते हैं, पहले कॉमन एरियाज फिल करते हैं सबसे पहले तो। क्या सेट ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं। पर सबसे पहले तो ये देखना तीनों में कुछ कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों सेट्स में आता हो? नहीं है ना, एक भी नहीं है। डैश डाल देंगे। ए और बी में भी कुछ कॉमन नहीं है। बी और सी में कुछ कॉमन है? सिर्फ 5। और ए और सी में कुछ कॉमन है? 6, 12, 18, 24, नहीं कोई भी नहीं है। बस जो कॉमन एरियाज थे वो फिल हो गए चारों। सबसे पहले कौन सा एरिया फिल होता है? तीनों में कॉमन हो, फिर उसके बाद दो दो वाले कॉमन फिल होंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स, ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? पूरे पूरे 6, 12, 18, 24। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 आ चुका है। 7, 11, 13, 17, 19, 23। सी के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? 5 आ चुका है। 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब ओवरऑल रिमेनिंग एलिमेंट बताओ, यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स। ओवरऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5 आ गया है। 6 भी आ गया है, 7 भी आ गया है, 8, 9 आ चुका है ना? नहीं, 9 नहीं आया। फिर 10 आ चुका है, 11 आ चुका है, 12 भी आ चुका है। ठीक है, 13 आ गया है, 14 लिखेंगे। फिर उसके बाद 15 आ चुका है, 16, 17 आ गया है, 18 भी आ चुका है, 19 भी आ चुका है, 20 भी आ चुका है, 21, 21। फिर 22 भी आएगा, 23 आ गया है, 24, 25 भी आ गया। बस कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक Recording चीज in और, प्राइम progress. नंबर्स तो 5 से स्टार्ट नहीं होते ना, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 और 3 भी आएंगे इसमें। तो बी के अंदर जो है 2 और 3 इसके अंदर चले जाएंगे, बाहर से निकाल देंगे 2 और 3। ठीक है, चले नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखें जरा। एक्स इज एन इवन नंबर। सबसे पहले इवन नंबर की बात कर लें। इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या होगा? 3, 6, 9। ड्रॉ वेन डायग्राम। इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ? 6 कॉमन है। अब ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स 2, 4, 8, 10। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 3 और 9। ठीक है, और ओवरऑल जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ओवरऑल जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ चुका है। बैठे बैठे बैठे। 1, 2, अच्छा ओवरऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स ढूंढो जरा। 1, 2, 3, 4, 5 आएगा बाहर, 6 आएगा, 7, 8 आ चुका है, 9 आ गया, 10 आ गया, 11। 6 अंदर आ चुका है ना? 6 नहीं आएगा बाहर, मतलब हाँ। ठीक है, बाकी पार्ट देखें जरा। Recording in ओके, progress. अब क्या है नेक्स्ट? n इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या बोला हुआ है? n इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, ऐसा ही है। अब ए के एलिमेंट्स, ए के कितने एलिमेंट्स है बताएं मुझे, वो सारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे।
कितने एक एलिमेंट, 1 2 3 4 5, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 11, तो 5/11 आंसर हो गया। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या बोला, एन इज नॉट एन एलिमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए नॉट। अच्छा, ऊपर हमने जब हम सिंबल्स डिस्कस कर रहे थे हमने ये नहीं किया था शायद, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, कि ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के अलावा सब कुछ। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ये वो सेट होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है अगर। सही है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि इस वक्त क्लास में बैठे में सारे बॉयज हैं, सारी गर्ल्स आज एब्सेंट हैं, मैं बोलूंगा हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो वो सेट जो बनाएंगे सेट ऑफ गर्ल्स, तो वो क्या होगा, इट विल बी अ नल सेट। मतलब जीरो ही है, लेकिन मतलब उनकी लैंग्वेज में, सेट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, इट्स अ नल सेट, खाली सेट है, एम्प्टी सेट। ठीक है, इस वक्त जो है एन इज एन, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट के अंदर दूसरा सेट बना हुआ ना सेट होता है। जैसे कि ये जो सर्कल्स है ना, ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये बड़े वाले बॉक्स के क्या हैं, सबसेट्स हैं। बड़े वाले बॉक्स के बड़ा वाला बॉक्स जो है वो क्या है, सुपर सेट, और उसके अंदर जो सेट है वो क्या कहलाता है, सब सेट। अगर आपने अक्सर देखा होगा जो वो बलून्स मिल रहे होते हैं, एक बड़ा बलून होता है उसके अंदर एक छोटा डला हुआ होता है, तो अंदर छोटा वाला जो होता है वो क्या होता है, सबसेट, और बड़ा वाला है वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। ठीक है, अंडरस्टूड ना, याद आ गया बचपन में एक बड़े बलून के अंदर तीन डले होते थे छोटे छोटे से, ये तीन होते थे छोटे छोटे से, तो ये क्या होता था, ये जो छोटे वाले हैं वो क्या होते थे, सबसेट, बड़ा वाला जो होता है वो क्या होता है, सुपर सेट। अच्छा, अभी प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कोई खास फर्क नहीं है, मतलब एक ही साथ हम कंसीडर कर सकते हैं। एन एज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट, ए नॉट, अगर एक एलिमेंट पांच है तो एक में नहीं होने वाले कितने होंगे, छह, 6/11। फिर एन एज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कितने हैं, एक है, 1/11। फिर एन इज इक्वल्स टू 14, तो ये जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 14 तो हो ही नहीं सकता है ना, 14 तो एक भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ठीक है, सेकंड, क्योंकि टोटल हम टोटल 11 है ना, 1 से लेकर 11 तक गिनो। A second number m is chosen from the complete set universal set. Find the probability that the sum of m and n is 18। मतलब दो नंबर चूज कर रहे हैं और सम हमें 18 बनाना है। 18 कैसे कैसे बन सकता है बताओ, क्या क्या हो सकता है, अगर पहला जो है 7 हो और दूसरा 11 हो, 18 बन जाएगा। फिर क्या हो सकता है, 10 और 8 तो हाँ 10 और 8 भी हो सकते हैं, 8 और 10 मतलब। फिर उसके बाद 9 और 9 नहीं हो सकता, दो बार तो नहीं हो। 9 और 9 हो सकता है, नहीं हो सकता, 9 और 9 भी हो सकता है। फिर उसके बाद हो जाएगा 10 8, और फिर 11 7। टोटल कितने ब्रैकेट्स हो गए, ये 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, एक इंडिविजुअल ब्रैकेट की प्रॉपर्टी क्या होगी, 1/11 मल्टीप्लाई बाय 1/11, और ऐसे 5 ब्रैकेट्स हैं, तो 5/121 इज द आंसर। Recording अच्छा in भाई, अब क्या बताया progress. हुआ है, पी इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बताएं मुझे जरा, इस लिस्ट में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहला 5 है, फिर 7, 11 13, बस। ऑड नंबर्स कितने हैं, 9 11 13 15। मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन कौन से हैं, 5 10 15। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी, मर्ज कर दो, क्या होगा, 5 एस इंटरसेक्शन टी, 5 10, नहीं सिर्फ 5 है, एक तो 5 है और दूसरा कौन सा, कॉमन एरिया चाहिए ना, मैं कॉमन पॉइंट, 5 और नहीं, अच्छा एस और टी में चाहिए ना, 5 और 15 सही है, दो हो गए, आई एम सॉरी। एस और टी में चाहिए, पी और टी में देख रहा था मैं। डिस्क्राइब इन वर्ड द सेट एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट, सेट एस क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नंबर्स। आपको ये लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, इसी तरीके से लिखोगे, कोई ये ब्रैकेट डालोगे, एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर।
पी यूनियन टी, पी यूनियन टी, पी और टी को मर्ज कर लो। ठीक है, पी यूनियन। Recording in ओके, progress. यूनिवर्सल सेट गिवन है 3 से लेकर 11 तक। ठीक है, फर्स्ट सेट क्या है, एफ इज द फैक्टर ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता है, लेकिन 1 हमारी रेंज से आउट है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 6 और 12 खुद, तो 12 रेंज से आउट है। ओके, और उसके बाद ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 5। ठीक है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ एफ यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट। पहले एफ यूनियन ओ निकालो, मर्ज कर दो एफ और ओ को। 3 4 5 6 7 9 11। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, एफ यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? 3 4 5 6 7 9 11, इसे कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सब कुछ। 3 4 5 6 7 8 बच गया और 10 बच गया बस। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा है ना टोटल, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से देखो ना, खाली ये माइनस कर दो, बाकी तो बच गया वो। देखो 3 4 5 6 7 8 रह गया और 10 रह गया ना बस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसके अलावा है ना। अब दूसरा क्या है? इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज 20। अच्छा, ये वाला पार्ट अभी नहीं करना आपको, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिर करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब घर पर आप लोगों का काम क्या है? जो पिछला चैप्टर प्रोबेबिलिटी शुड बी डन, और डेली बेसिस पर एक P1 का पेपर ईयरली सॉल्व करना है। इस वक्त हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट है, अब आराम से P1 का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं।